भारत की नारी शक्ति देश के हर सेक्टर में अपनी कामयाबी के परचम लहरा रही है। देश की बेटियां भारतीय सेना में भी अपने अदम्य साहस और हौसले के साथ देश की सुरक्षा को और मजबूत कर रही हैं। देश एक और जहां पूरे गर्व के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं देश को गर्व करने का एक बहुत बड़ा मौका दिया है देश की इन्हीं जांबाज बेटियों ने। पोरबंदर में आज हमारी मौजूदगी है देश की उन खास बेटियों से आपकी मुलाकात करवाने के लिए जिन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। इंडियन नेवी की 5 महिला फ्लाइंग ऑफिसर्स ने अकेले अपने दम पर एक बड़े मिशन को पूरा किया है। क्या है वो उनका मिशन और कैसे इस पूरे मिशन को उन्होंने अंजाम दिया है, आज उन्हीं की जुबानी पूरी कहानी जानेंगे। और आज TV9 भारतवर्ष देश की इन जाबाज बेटियों के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। तो आइए सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनके पास चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे देश की नारी शक्ति को एक और बहुत बड़ा गर्व का मौका दिया है हमारी देश की इन 5 बेटियों ने। मैं चाहूंगी कि मेरे हाथ में तो माइक है, आप लोग अपने लिए सबसे पहले जोरदार तालियां एक बार बजाएं। जो आप लोगों ने पूरा काम किया है उससे हम सबको बहुत ज़्यादा गर्व का एहसास आपने कराया। एक बार अपने लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो पूरे देश की तरफ से, आपको भारतवर्ष की तरफ से बधाई हो। आपने अकेले अपने दम पर एक बड़े मिशन को अंजाम दिया है। इनके मिशन के बारे में एक ब्रीफ जानकारी आपको दे देती हूँ, फिर ये खुद ही बताएंगी अपने मिशन के बारे में। दरअसल अरब सागर में मैरीटाइम सर्विलेंस को अकेले इन 5 फ्लाइंग ऑफिसर्स ने पूरा किया है और देश में ये पहली बार हुआ है जब मैरीटाइम सर्विलेंस में महिलाओं का इतना बड़ा योगदान है अकेले अपने दम पर इस मिशन को अंजाम देने का। एम आई राइट? तो अब सबसे पहले आप लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद पूरी बातचीत करते हैं। आई एम लेफ्टिनेंट पूजा, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर ऑफ 314। ओके, आप अपना नाम बताएं। मैं लेफ्टिनेंट शिवांगी हूँ और मैं इस मिशन में फ़र्स्ट पायलट थी। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा है और मैं इस मिशन में मिशन कमांडर थी। मेरा नाम लेफ्टिनेंट अपूर्वा है और इस मिशन में मैं को पायलट थी। मेरा नाम सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत है और मैं इसमें मिशन में टैक्टिकल ऑफिसर थी। तो ये तो ब्रीफ इंट्रो हुआ इन सब के बारे में। अब एक एक करके हम बात करेंगे इनसे। और मुझे पता है कि जो हमारे दर्शक हैं कई बार ये टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझते कि सबकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये खुद ही बताएंगी। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप में से कौन बताना चाहेगा उस मिशन के बारे में जिस मिशन को लेकर के देश भर में आप सबकी चर्चा हो रही है। आप आंचल बताएंगी। ये जो आप मिशन जिसके बारे में आप सुन ही रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली मैरीटाइम सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस। तो जो मेरा ये स्क्वाड्रन है यहाँ पे INS 314 विच इज़ बेस्ड एट नेवल एयर एनक्लेव विच इज़ अ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयर बेस। तो यहाँ से जब हमने मिशन अंडरटेक किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट एंड वुड बी वेरी थैंकफुल टू दी नेवल एयर एनक्लेव OIC कॉमोडोर विशाल रॉय, माई कमांडिंग ऑफिसर कमांडर SK गोयल, आर इंस्ट्रक्टर्स हु हैव ट्रेन्ड अस टू गो फॉर दिस मिशन, दैट इज़ कमांडर SS धर and Commander Harshavardhan. So these are the people, first of all, this is how it started. They bestowed their trust upon us and that is why we could undertake this mission. The motto of my squadron is resolute and relentless. And the major, the iconic thing that we do, which is different from other squadrons, is that we operate very close to the adversary. This is a forward operating air base. And we operate on a daily basis over the water, over the sea. तो अगर मैं आम भाषा में बताऊं, हमारा काम ये है कि हम समुद्री तट की निगरानी करते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है जो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। हमारा काम है ऐसा कुछ भी जो सस्पिशियस है उसको आके रिपोर्ट करना और ऐसा कुछ भी जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए उसको होने नहीं देना। बेसिकली हमारा काम ही ये है कि हमें यहाँ की सिक्योरिटी करनी है। और आपको पता ही है कि हमारा कोस्ट कितना बड़ा है। सो दैट कोस्टल सिक्योरिटी इज़ बेस्टोर्ड अपॉन ऑल दी एयर crew, all the Dornier crew here, and especially in this region which is very close to our adversary. So this is the main thing that we do. समुद्री सीमा एक तरह की प्रोटेक्ट करना, पेट्रोलिंग करना, राइट। आंचल ने हमें ब्रीफ किया है, बताया है कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब 5 महिलाओं की मुट्ठी कह ले, शक्ति कह ले, एक बार निकली थी अपने देश की सुरक्षा के लिए, समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए। आप ज़रा पूजा मुझे आप ये समझाइए कि जब भी आप ऐसे ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो एक जो डिसिप्लिन है या फिर एक जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये तो आप बताइएगा ही। और इस मिशन में आपका क्या रोल था, ये भी सबसे पहले बताइए। जैसे कि लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल ने ऑलरेडी बताया है कि हमें पहले से हम पूरा प्रिपेयर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बस
हम ऐसे जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो हम ट्रेनिंग दी जाती है इन सब के ऊपर। उसके बाद ग्राउंड प्रिपरेशन होता है हमारा। तो हम जिस एरिया में जाने वाले हैं, जहाँ जा रहे हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, क्या है, फिर उसका टेक्निकल सपोर्ट, क्योंकि एयरक्राफ्ट को रेडी करना इस बहुत बड़ा, वो एयरक्राफ्ट उतना रेडी होना चाहिए ताकि हम उसको लेकर जा सकें, अगर उसमें कोई टेक्निकल इशू ना हो, तो इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात होती है, जैसे कि आपने बोला, कोऑर्डिनेशन एंड फेथ। तो जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने हमारे ऊपर इतना फेथ और इतना विश्वास किया है कि उन्होंने हमें इंडिपेंडेंटली इस मिशन को अंडरटेक करने का चांस दिया। सो आई एम थैंकफुल टू देम। और मेरा काम है मिशन में एग्जैक्टली जो भी हम पेट्रोलिंग, एज यू सेड, तो हम लोग निगरानी रखते हैं। अगर हमें कुछ भी सस्पिशियस मिलता है जो नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, चाहे वो कुछ भी हो, भले ही अगर हमें कुछ सस्पिशियस, बस एयर कांटेक्ट हो या तो फिर मैरीटाइम कांटेक्ट हो, तो हम उसकी निगरानी रखते हैं, फिर उसके बाद आकर हम उसे रिपोर्ट करते हैं। जो सस्पिशियस लोकेशन या कुछ किसी सस्पिशियस चीज़ की बात इन्होंने जो की, वो कैसे डिटेक्ट करते हैं आप लोग? क्या कोई इनपुट्स ऐसे मिलते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंचते हैं? कैसे ये पूरा मिशन होता है? ओके, सो मैं इस मिशन में फ़र्स्ट पायलट थी। मेरा मेन जो काम था इस मिशन में, वो इस एयरक्राफ्ट को सेफली लेके जाना और लेके आना। की भूमिका निभा रही थी। हाँ, मैं सारथी थी इस मिशन की। और जो हमें कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं या फिर जो हम करने जाते हैं, उसकी हमें ऑलरेडी एक इंटेलिजेंस होती है हमारे पास। हमें पता होता है कि हाँ, ऐसा कुछ मिल सकता है। हमारा काम है ये जाके चेक करना कि हाँ, वो वहाँ है या नहीं है। फिर अगर हमें वो मिलता है तो उसके क्या एक्शन लेने हैं वो भी हमें बताया जाता है। जैसे इन्होंने बताया, हम पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं, तो हम सब कुछ प्लान करके जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है और ऐसा हुआ तो क्या करना है। बट जो मेन काम होता है ये डिटेक्शन वाला, दैट इज़ डन बाय नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर्स। हाँ, हमारा काम है कि सेफली एयरक्राफ्ट को लेके जाना और उसको लेके आना। हमारे क्रू की सेफ्टी हमारे हाथ में है। अब ज़रा आचल जो कि ऑपरेशनल ऑफिसर हैं, जिनके बारे में शिवांगी ने भी बताया, उनसे जानते हैं ये जो पूरा ऑपरेशन है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, जिस मिशन के बारे में। सपोज़ अगर कोई सस्पिशियस चीज़ ऐसी दिखती है तो फिर उस दौरान क्या एक्शंस लिए जाते हैं आपकी तरफ से? क्या कमांड्स आप देती हैं बाकी के अपने साथियों को? किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को आप अंजाम पहुँचाती हैं? नेवी वर्क्स ऑन अ हिरार्की। सो व्हाट हैपेंस इन एन एयरक्राफ्ट इज़, हमारे पास पायलट्स हैं जिनका काम है, जिनका सबसे क्रिटिकल काम है एयरक्राफ्ट को लेके जाना, उसको लेके आना, नेविगेशन को फॉलो करना, वेदर में किस तरह से ऑपरेट करना है। दिस इज़ ऑल विद दी पायलट्स। जो नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं टू डिटेक्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। उस एक्टिविटी को हमें रिपोर्ट करना होता है और इंटेलिजेंस गैदर करनी होती है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको लग रहा है कि इस रीजन में नहीं होनी चाहिए, कोई हमारे इंडियन वाटर्स में ऑपरेट कर रहा है, उसे भगाना इज़ द वर्क ऑफ नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर। उस इंटेलिजेंस को कमांड में देना और उस इंटेलिजेंस पे किस तरीके का एक्शन लेना है वो कमांड डिसाइड करती है। पर इंटेलिजेंस जो बेसिक इंटेलिजेंस है, मतलब हम बोलते हैं कि INS 314 इज़ द आइज एंड ईयर्स ऑफ द वेस्टर्न सी बोर्ड ऑफ इंडियन नेवी। तो वी आर द आइज एंड ईयर्स। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं और हम जाके बता रहे हैं, और उसके बाद एक्शन हो रहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। तो मैं जैसे मिशन कमांडर थी, जो भी मेरे जो टेक्निकल जो मेरे ऑब्जर्वर्स हैं, बाकी जो मेरे नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर हैं, वो मुझे बताते हैं कि हमें ये मिल रहा है। तो दिस इज़, दे रिपोर्ट टू मी एंड देन आई कम बैक एंड देन आई रिपोर्ट टू माय कमांडिंग मैं ऑफिसर। जितना समझ पा रही हूँ, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए कि सपोज़ अगर आप अपने मिशन ऑपरेशन पर निकली हैं, उस दौरान ही ऐसे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपको दिखती है, आप क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर हैं, ऑपरेशनल ऑफिसर हैं, तो उस दौरान इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ से कोई लिया जाएगा या फिर आप इन्फॉर्म करेंगी हायरार्की को, जैसा आपने बताया? हम बिल्कुल इमीडिएट एक्शन लेंगे। पहले तो हम उससे पूछेंगे कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं, उसके बाद हम उसे खदेड़ेंगे वहाँ से। उसके बाद इमीडिएटली मैं रिपोर्ट करूँगी। हमारे पास, हम रिपोर्ट करते हैं अपनी बाकी ऑर्गेनाइजेशन को, और हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है विद इन इंटर सर्विस। जो हमारा सिस्टर सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा है। हम हवा में ही उनको बता सकते हैं कि ये एक्टिविटी हो रही है, एंड अकॉर्डिंगली जॉइंट ऑपरेशंस वी कैन अंडरटेक। अपूर्वा, आप एम आर को पायलट हैं, ओके, तो आप दूसरी सारथी हैं जो कि शिवांगी का साथ आपने दिया है। इस मिशन को लेकर के क्या फील किया आपने पहले? क्योंकि जैसा लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि ये रूटीन एक्टिविटी है, लेकिन इस बार इसकी यूनिक क्वालिटी ये है कि इस बार नारी शक्ति निकली थी अकेले अपने दम पर इस मिशन को पूरा करने के लिए। सबसे पहली बात तो जैसा कि बाकी सब ने बताया, हम ये हर रोज़ करते हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी कि हमें एक मिशन पे जाना है। मिशन के पहले की जो तैयारी होती है, बहुत घंटों लगते हैं, जिसमें हम प्लान करते हैं, इमरजेंसीज प्रैक्टिस करते हैं पायलट पर से, तो ये सब हम हर रोज़ करते हैं। आर कमांडिंग ऑफिसर एंड OIC और हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने इंश्योर किया कि इस मिशन पे जाने से पहले
हमें ये मतलब दे मेड अस कंफर्टेबल। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि आप लोग पहली बार जा रहे हो 5 लोग तो बहुत बड़ी बात है। दे एंश्योर्ड कि वी स्टे ऑन द ग्राउंड। जब हमने लैंड किया दैट वाज द मोमेंट वी रियलाइज कि ये तो बहुत बड़ी बात है। तब तक के लिए हमें कुछ बताया नहीं था ना ही, और हमें इतना कंफर्टेबली बताया गया था कि ताकि हमारे दिल में ऐसा ना हो, कोई प्रेशर ना हो कि हमें इतना बताया कि जैसे आप हर रोज़ उड़ते हो बस वैसे ही जाना है। और बस ऐसा ही है कि जब मतलब माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो जब हम जनरली मिशन उड़ते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज एक ना एक तो मेल वॉइस होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कॉकपिट में बस लड़कियों की आवाज़ थी, एंड आई थिंक दैट मोमेंट वाज इटसेल्फ सो एम्पावरिंग। तो आई थिंक इस मिशन का मोटिव ही यही था कि जब हम लैंड करें या फिर जब ये मिशन कंप्लीट करें तो जो भारत में इतनी सारी बच्चियां बैठी हैं, जो आज जो भी देख रहे होंगे भारत के हर कोने से, हर गांव से जो देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगे कि अगर ये लड़कियां या फिर ये दीदी लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। Absolutely. तो आई थिंक दैट वाज द मेन मोटिव, एंड व्हेन वी लैंडेड दैट वाज द मोमेंट वी रियलाइज। एंड हमारी कोई बड़ी बात नहीं थी, इट वाज अ नॉर्मल टास्क, वी आर ट्रेन फॉर इट एवरी डे। तो बस ऐसा ही था कि जो मिशन दिया है वो अच्छे से करके आना है। अब हम आएंगे पूजा शेखावत, राइट? पूजा के पास आएंगे और इनसे भी जानेंगे इस मिशन के बारे में। बहुत बातचीत हो चुकी है, लेकिन ज़रा आप मुझे उस टाइम ड्यूरेशन को ज़रा डिस्क्राइब अगर कर सकती है तो बताइए कि जब आपने इस पूरे मिशन को पूरा किया, कंप्लीट किया, आप लैंड यहाँ पर की, उस दौरान मैंने सुना है कि बहुत ज़ोरदार स्वागत हुआ आप लोगों का। तो जब आप ये डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट यही है, राइट, जो हमारे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं, इसी एयरक्राफ्ट को लेकर के ये 5 देश की बेटियाँ गई थी, तो उस दौरान अंदर कोऑर्डिनेशन कैसा था? बिफोर गोइंग फॉर द सॉर्टी, जब हम सॉर्टी जा रहे थे तो हमने 2 एस्पेक्ट में ट्रेनिंग की थी, एक ग्राउंड ट्रेनिंग और फ्लाइंग ट्रेनिंग। अब हम जब दोनों ही एस्पेक्ट में कॉम्पिटेंट हो गए, तब हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, ही हैड अ विजन दैट ही हैज़ टू गेट अ सक्सेसफुल मिशन डन। सो जब उन्हें हम पे पूरा ट्रस्ट हो गया कि अब हम कॉम्पिटेंट हो गए, तब हम इस मिशन पे गए। तो वो जो डर था एक, वो तो निकल चुका था क्योंकि हम सब फुल्ली ट्रेंड थे। तो इंडियन नेवी के विमेन ऑफिसर्स के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिनसे उनके मिशन के बारे में अभी तक बहुत सारी बातचीत हुई है। अब ज़रा उनसे इस डॉनियर एयरक्राफ्ट के बारे में भी समझते हैं कि आखिर डॉनियर 228 विमान, जिसके ज़रिए इन्होंने पूरा मिशन अपना सक्सेसफुल किया है, वो दरअसल है क्या, कैसे काम करता है, और इसे अगर आप आम भाषा में समझना चाहें तो आप कैसे समझाएंगे? आप डॉनियर के बारे में क्या बताएंगे? जैसे मैंने आपको बताया, डॉनियर इज़ अ मैरीटाइम सर्विलेंस रडार, बेसिकली एयरक्राफ्ट। 2 तरीके से आप सर्विलेंस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, ये फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस है, यहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं एक मैन्ड एयरक्राफ्ट, एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। इक्विपमेंट अनमैन्ड एंड मैन्ड। सो अनमैन्ड में वी हैव दी RPAs, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, जिसमें जो क्रू होता है वो ग्राउंड से एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं, जो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा हमारा एयरक्राफ्ट है जिसमें हमारा जो क्रू होता है, जो नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, वो एयरक्राफ्ट में जाते हैं और मिशन करके आते हैं। सेम ही काम होता है हम दोनों का। दी ओनली डिफरेंस इज इसमें क्रू उड़ के उनके साथ नहीं जाता है, वो ग्राउंड से सब कुछ ऑपरेट करते हैं, ग्राउंड से सारे इक्विपमेंट ऑपरेट करते हैं, ग्राउंड से ही एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। इसमें हमारे पास जो हमारा मैन्ड एयरक्राफ्ट होता है, एज द वर्ड सजेस्ट मैन्ड, तो हमारे पायलट्स भी एयरक्राफ्ट में जाते हैं और हमारे एयर ऑपरेशंस ऑफिसर भी एयरक्राफ्ट में ही जाते हैं। अपूर्वा, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमें समझाइए, जो यूनिफॉर्म आपने पहन रखा है जिसमें पायलट और ऑपरेशनल ऑफिसर जो है, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या ख़ास है इस यूनिफॉर्म में? ग्रीन कलर की ओवरऑल कहते हैं, जो ये आप देखोगे तो दैट पर्सन हु इज़ वेयरिंग इट इज़ एन एविएटर। भले इट कैन बी एन ऑपरेशंस ऑफिसर और अ पायलट, बट वो उड़ते हैं। सो एनीबडी वेयरिंग इट इज़ एन एविएटर। अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है कि ये ऑब्जर्वर है, मतलब ये ऑपरेशंस ऑफिसर हैं या ये पायलट हैं, तो बाकी सब तो आपको बिल्कुल सेम लगेगा। अगर आप विंग्स देखोगे तो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये जो ऑफिसर हैं ये पायलट है और ये ऑफिसर जो हैं ये ऑपरेशंस ऑफिसर हैं। शिवांगी, आप बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या रहा इंडियन नेवी में एक विमेन एविएटर बनने तक का सफ़र? मैं बिहार के मुजफ्फरपुर शहर से आती हूँ, और जब तक मैं वहाँ पे थी मुजफ्फरपुर में क्लास 12 तक, तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि डिफेंस फोर्सेस में लड़कियाँ भी जा सकती है, क्योंकि ऐसे आप जनरली देखोगे तो बहुत लोग। और मैं बिहार को बहुत अच्छे से समझती हूँ क्योंकि बिहार से मैं भी आती हूँ, तो मुझे पता है कि बिहार में घर से एक बेटी का निकलना और यहाँ विमेन एविएटर बनना, ये एक सपने जैसा है। हाँ, तो बचपन में फॉर्चुनेटली कभी ऐसा हुआ कि मैंने अपने गांव में एक चॉपर को लैंड करते हुए देखा, जो किसी मिनिस्टर को लेके आए थे। तो प्रॉब्ली दैट टाइम वो मेरे कहीं दिमाग में रह गया, और मुझे ऐसे था कि पायलट तो बनना है, बट कैसे बनेंगे पता नहीं। डॉनियर एयरक्राफ्ट के अंदर हम मौजूद हैं, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो प्रोटोकॉल्स हमें बताए गए हैं
क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स इसमें होते हैं जिसे हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, हम ऑन स्क्रीन इसे नहीं दिखा सकते। वो सारे प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो किए हैं। यहाँ पर बस हम जो ऑफिसर्स हैं, वुमेन ऑफिसर्स जो हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो ज़रा मुझे आप बताइए कि एयरक्राफ्ट के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस मिशन के बारे में, जिस ऑपरेशन के बारे में बात हुई, यहाँ पे ये जो दो चेयर्स हैं, यहाँ पर आप दोनों बैठी हुई हैं, तो आप दोनों कैसे कमांड देती हैं, यहाँ पर क्या कमांड्स फॉलो किए जाते हैं, थोड़ा अगर डिटेल में आप समझा पाएँ तो। जैसे मैंने आपको बताया, क्रू कॉम्पोजिशन रहता है जिसमें हमारे पास 2 पायलट्स रहते हैं और हमारे पास नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर रहते हैं, और हमारा काम होता है मिशन को पूरी तरीके से देखना और नेविगेशन करना और पायलट्स को बताना कि कहाँ जाना है, क्या चीज़ देखनी है, वेदर को कैसे नेविगेट करना है थ्रू वेदर। तो अभी हम सब आपस में बात कर सकते हैं थ्रू आउट दी सॉर्टी। तो वी हाँ, कैरी करते हैं। तो हम सब आपस में बात कर सकते हैं और हम उनको फिर गाइडेंस देते हैं उस हिसाब से कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। पायलट्स उसी हिसाब से दे टेक द टर्न्स, दे डू वेरियस मनूवर्स। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है और जो हमारा मिशन है, आपने सिविल एयरलाइंस के बारे में सुना होगा, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। द पायलट्स हियर आर केपेबल ऑफ डूइंग मल्टीपल मनूवर्स, दे डू अ लॉट ऑफ मनूवर्स। आपने देखा होगा जो सिविल फ्लाइट्स जो पायलट्स उड़ाते हैं, दे फॉलो अ पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड, एक ऑल्टीट्यूड पे वो ट्रैवल करते हैं। हाउएवर वी आर ट्रेन जहाँ पे हम अलग अलग टाइप के मनूवर्स करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टर्न्स करते हैं, वाटर के ऊपर ऑपरेट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जहाँ पे आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो दैट प्लानिंग पार्ट वी डू ऑन ग्राउंड। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो मिशन आपने अकम्प्लिश किया है, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल सोर्स है देश की हर उस बेटी के लिए, लेकिन आपको लगता है कि इंडियन नेवी में अब विमेन ऑफिसर्स को इस मिशन के साथ ही बड़े चैलेंजेस, बड़ी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए अब एक नई न्यू डोर ओपन हुआ है? डेफिनेटली आई थिंक कि हमारे इंडक्शन से पहले, पायलट एंट्री के इंडक्शन से पहले नेवल एयर ऑपरेशनल ऑफिसर्स की इंडक्शन हुई थी और वो अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रहे थे। एंड प्रॉब्ली इसकी वजह से हमें ये मौका मिला है कि हम यहाँ इस कॉकपिट में बैठे हैं। प्रॉब्ली पहले लोग हेजिटेंट थे कि हाँ ट्रेनिंग कैसे करवाएंगे इनको, क्योंकि जो लड़कों की ट्रेनिंग होती है उसमें उनको डांट पड़ती है, मार पड़ती है, बट फिर सेम चीज़ हमारे लिए भी थी और हमने अच्छे से किया उसको। एंड वी होप कि हम जो ये कर रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं हमारी, तो फ्यूचर में आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर पायलट्स भी आएंगी हमारे पास इंडियन नेवी में, महिला हेलीकॉप्टर पायलट्स और महिला फाइटर पायलट्स भी आई होप कि आप जल्दी ही देखेंगे। कॉमोडोर विशाल रॉय, जो कि पोरबंदर नेवल एयरबेस के ऑफिसर इंचार्ज हैं, वो इन्हें ब्रीफ करते हैं किसी भी मिशन पर जाने से पहले, और यहाँ पर अभी वही ब्रीफिंग चल रही थी। सर, एक सोच बदली है, जनरेशन बदला है, तो सोच भी बदली है देश की बेटियों महिलाओं को लेकर के, खास करके अगर किसी ऐसी जिम्मेदारी की हम बात करते हैं तो। इन पाँचों ने अपने आप को पूरी तरह से साबित किया और इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस भी की है, और मैं ये कहने से शर्माता नहीं हूँ कि ये आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बहुत अच्छा इन्होंने मुकाम हासिल किया है। एक स्कीम इस वक्त सरकार की ओर से चलाई जा रही है, वो स्कीम है अग्निपथ स्कीम। इसकी ख़ास बात यह है कि इंडियन नेवी ने भी 20% मेरिट के बेसिस पे रिजर्वेशन इसमें खास करके लड़कियों को, देश की बेटियों के लिए आरक्षित किया है। इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी उन बेटियों से इस पूरी स्कीम के बारे में? जिस तरह से आपने बताया कि मेरिट बेसिस पे देयर इज़ 20% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, आई मस्ट से दैट इंडियन नेवी हैज़ ऑलवेज बीन अ फोररनर फॉर ऑल दी नारी शक्ति पर से जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। इंडियन नेवी इज़ द फोररनर। आप जो भी देखेंगे, सबसे पहले सेलिंग वुमेन क्रू, द क्रू विच इज़ गॉन रिसेंटली, अब अग्निवीर में भी सेम ही है, बट इट विल बी मेरिट बेस्ड फॉर श्योर। ऑब्वियसली फैमिली को कभी कभी मिस करती होंगी, होम सिकनेस भी होती होगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा देख करके कि आप लोग इतने यूनाइट हैं कि एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। जब हमें कोई दिक्कत होती है तो घर से पहले शायद इनके पास जाते हैं कि मैम बताएं क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कैसे करें। तो दे आर ऑल्सो आर सपोर्ट एंड दे आर ऑल्सो आर गाइडिंग हैंड्स एंड आर इमीडिएट सीनियर्स आर द रियली इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्योंकि जो बहुत सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको आप हर बात जाके नहीं बता सकते। तो ये जो इनके साथ हम रेगुलरली उड़ते हैं, दे आर आर सपोर्ट। तो हाँ, जैसे माँ बाप से प्यार भी करते हैं, उनको डांट भी पड़ती है, तो बस उसी तरह से यहाँ भी चलता है। एंड दे आर ऑब्वियसली मोर एक्सपीरियंस, तो उनका एक्सपीरियंस जो उन्होंने गलतियाँ करी है वो इंश्योर करते हैं कि हम वो गलतियाँ ना तो इन करें। दोनों में से सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन कौन है, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट कौन है? परमिशन लेकर पूछ सकते हो, आप बोल सकते हो कौन है? आई थिंक दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आंचल मैम थोड़े से हाँ, तो ठीक है, वो कई बार वो टीचर वैसे होते हैं, एक थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। पूजा, आप मुझे बहुत सीरियस लग रहे हो, मतलब मुझे लगता है जब आप पढ़ाई भी कर रहे होगे बहुत स्टूडियस हो गया आप, लेकिन जब हंसी मजाक, मस्ती मजाक की बात आती है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय जब आप सब एक साथ होते हो, तो सबसे ज़्यादा इन पाँचों में से वो नॉटीनेस किस में आपको नज़र आती है, या आप खुद ही हो, वो दिखा नहीं रहे हो बस?
हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगी। मैं बहुत नॉटीनेस मेरी आ जाती है, जैसे ही अच्छा। मैं अपने मेरा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हम सभी काफ़ी अलग रखते हैं उसे। तो मैं जैसे ही अपने वर्क रूटीन से बाहर निकलती हूँ तो आई बिकम अ वेरी क्या हैप्पी करते हो क्रेजी। आप, क्या करती हैं ये वैसे, क्या करना पसंद है आप? आई लव प्लेइंग लॉन टेनिस, Okay. बट बिसाइड दैट नाउ डेज आई लव शॉपिंग। सबको आपने बहुत बड़ा मौका दिया है गर्व से अभिभूत होने का। ये पूरा समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी बातचीत हुई एंड अगेन आई एम सेइंग वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड अ सैल्यूट फ्रॉम माय साइड।